अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। आज के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल। आज की सबसे बड़ी खबर जापान से आ रही है, जहां पर जापान के स्पेस क्राफ्ट मून स्माइल के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद ऐसा करने वाला जापान 5वां देश बन चुका है। जापान का अंतरिक्ष यान मून स्माइलर चंद्रमा पर उतर गया। इसके साथ ही जापान चांद पर सक्सेसफुली स्पेस क्राफ्ट भेजने वाला 5वां देश बन गया है। ऐसे में वहां की खुशियां अलग ही मन रही हैं। जापान अंतरिक्ष यान मून स्माइलर की चंद्रमा सफल लैंडिंग ने इतिहास रच दिया है। जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा ने कहा कि लैंडिंग के लिए उसने 6000 × 4000 इलाका खोजा था। जाक्सा ने इसी इलाके में अपने स्लिम मून मिशन की लैंडिंग की है। स्पेस एजेंसी ने बनाया कि उसका टारगेट स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग खोजे गए इलाके में ही करना था। बता दें कि मून स्नाइपर ने जापान की जाक्सा, नासा और यूरोपियन एजेंसी से मिलकर तैयार किया गया है। इसे पिछले साल सितंबर में जापान के तांगेशिमा स्पेस सेंटर के योशिनोबा कॉम्प्लेक्स ने लॉन्च किया था। इस मिशन में 830 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हो चुका है। जापान ने अपना स्पेस क्राफ्ट जिस इलाके में लैंड किया वो चांद के ध्रुवीय क्षेत्र में है। यहाँ सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है। इसे साइट का नाम शियोली क्रेटर है। एजेंसी के मुताबिक उसका स्पेस क्राफ्ट एडवांस ऑप्टिकल और इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो यूएस से आ रही। यूएस जाने की कोशिश में मिली -35 डिग्री वाली मौत। कनाडा बॉर्डर पर जम गया गुजराती परिवार। 1 साल पहले गुजरात के डिंगूचा गांव के रहने वाले जगदीश पटेल, उनकी बीवी और 2 बच्चों की अमेरिका कनाडा सीमा पर पार करते ठंड वक्त से मौत हो गई। अब इस केस में हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर जिले के डिंगूचा गांव चर्चा के केंद्र में है। 1 साल पहले गांव के एक परिवार की लाशें हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका कनाडा बॉर्डर इलाके में बरामद हुई थी। अमेरिका अधिकारियों का कहना है कि वो परिवार के दंपत्ति और उनके 2 बच्चे इलीगल रूप से कनाडा अमेरिका सीमा को पार करने की कोशिश करने लगे थे, जिसके बाद सर्दी इतनी थी कि उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि ये परिवार जिस इलाके से गुजर रहा था वहां का तापमान -35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर रहा था। इस परिवार का अमेरिका में बसने का सपना था। इस दौरान हैरान करने वाला हादसा सामने आया है। छानबीन हो रही है, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कनाडा अमेरिका सीमा पर एक गुजराती परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद वहां पर अहम खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि एजेंटों का नियमित दबाव में आकर उन्होंने काम करा। एजेंट्स का मानना था कि मौसम जितना खराब होगा, लोगों को इलीगल तरीके से बॉर्डर पर कराना उतना ही आसान होगा। वहीं जगदीश पटेल अपने 2 मासूम बच्चों और बीवी के साथ भयानक ठंड के बीच में सीमा पार करने के तैयार नहीं थे। एजेंटों ने इन लोगों से कहा कि अगर उन्हें बॉर्डर पार नहीं किया तो उनको हिंदुस्तान वापस जाना होगा या फिर कनाडा में ही रहना पड़ेगा। एजेंटों के दबाव के मुताबिक अमेरिका में दाखिल होने के लिए ये बेहतर मौका है। ये परिवार लाखों रुपए खर्च करके कनाडा पहुंचा था। इस परिवार ने मजबूरी में ट्रैवल करने की बात मानी थी, जिसके बाद इन सबकी मौत हो गई। वहीं बात अगर अब चीन की करें तो चीन में बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में आग लगने से 13 लोगों की झुलस कर मौत हो गई। हिरासत में स्कूल का मालिक, पुलिस अभी भी जांच कर रही है। चाइना बोर्डिंग स्कूल से मामला आ रहा है। छात्रावास में आग लगने से दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चीनी पुलिस अधिकारियों ने स्कूल के मालिक को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर मामले को लेकर काफी आक्रोश है। चीन के हैनान प्रांत में एक प्राइमरी बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स में आग लगने के बाद कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। चीन के सरकारी मीडिया शिन्हुआ के मुताबिक ज्ञानशोपा गांव के लोगों ने जुमे यानी 19 जनवरी रात 11 बजे ये गैंग स्कूल में आग लगने की इत्तला दी थी। शिन्हुआ के मुताबिक बचाव कर्मी हादसे पर पहुंचे और आग पर 11 बजे 28 मिनट पर काबू पा लिया। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि मरने वाले लोगों में कितने स्टूडेंट्स थे और कितने बड़े लोग मौजूद थे। इस हादसे में एक शख्स भी घायल हो गए। फिलहाल उसे नजदीकी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मीडिया की जानकारी के मुताबिक स्कूल के मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चीन के कई एरियाज में आग की घटनाएं आम हो चुकी हैं और खतरे आम हो चुके हैं, क्योंकि सबसे घनी आबादी वाले देश में ये सुरक्षा मानकों की कमी की वजह से होता है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर आतंकियों पर हमले से बौखलाया पाकिस्तान। ईरान के राजदूत को किया निशाकास। तेहरान ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। ईरान अटैक के माने तो बलूचिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ईरान की कार्रवाई पर पाकिस्तान ने तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। इसलिए इस्लामाबाद से ईरानी राजदूत को निष्कासित कर दिया है। ईरान की ओर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किए जाने के बाद इस्लामाबाद ने तेहरान में अपने राजदूत को वापस बुला लिया। इसी के साथ पाकिस्तान ने ईरान के राजदूत को अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने ईरान के हमले को अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन करार किया है। ईरान ने मंगलवार 16 जनवरी को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान की सरकार मीडिया के हवाले से जानकारी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोहे सब्ज नामक इलाके में जैश अल अदल के 2 ठिकानों पर हमला करके उन्हें नेस्त और नाबूद कर दिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।